ताजा और प्योर मसाला। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली में 27 वर्ष बाद भाजपा की सरकार बन गई। 27 वर्ष का वनवास भाजपा को भोगना पड़ा दिल्ली में, और इस वनवास में भाजपा ने बहुत सारे कटाक्ष सहे, बहुत सारी फफ्तियां सही, बहुत सारे तंज सहे। कहा जाता था कि भाजपा पूरा देश जीते ले रही है, लेकिन दिल्ली नहीं जीत पाती। आम आदमी पार्टी अक्सर ये तंज करती थी, और स्थिति यहां तक थी कि अरविंद केजरीवाल जी मंच से माइक पर कहते थे कि नरेंद्र मोदी को कई जन्म लेने पड़ेंगे दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए। कई जन्म कहते थे, एक जन्म में इनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक ही जन्म में मोदी से हो गया। केजरीवाल विदा हो गए, आम आदमी पार्टी निराशा के भंवर में डूबती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिला दिया। रेखा गुप्ता शपथ ले ली मुख्यमंत्री भाजपा की ओर से, 6 मंत्री भी शपथ ले ली। कहा जा रहा था प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा के बेटे, जिन्होंने केजरीवाल को हराया, वो नाराज होंगे क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्टी के अनुशासन की लक्ष्मण रेखा सबके लिए समान दिल्ली में भाजपा ने यह भी स्थापित कर दिया कि अगर पार्टी ने फैसला किया कि रेखा गुप्ता होंगी, तो फिर प्रवेश वर्मा को यह अधिकार नहीं है कि वो इसके विरुद्ध कोई टिप्पणी करें। और प्रवेश वर्मा ने भी एक अनुशासित कार्यकर्ता के संस्कार का परिचय दिया। हालांकि कुछ विपक्षी दलों को उम्मीद रही होगी कि शायद भाजपा में भी कुछ थोड़ी आतिशबाजी देखने को मिले, लेकिन वहां आतिशबाजी नहीं हुई। वहां अगरबत्ती से ही काम चल गया, धूम धड़ाका नहीं हुआ। अब आज देश की बात मैं रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने पर नहीं करने आया। ये तो प्रसंगवश बात शुरू करने के लिए इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ था, तो इसलिए उस पर चर्चा कर ली हम लोगों ने। अब जो दिल्ली में जो संकेत मिल रहे हैं, वो संकेत ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और उनके संगी साथियों के लिए जो पूर्व में तिहाड़ यात्री रहे हैं और अब जमानत पर हैं, यानी जिनका तिहाड़ आना जाना रहा है, उन सब लोगों के लिए कि मैं केजरीवाल जी, संकट की घंटी बज गई है। भाजपा की नई सरकार 2 आयामों पर काम करेगी। पहला आयाम होगा कि भाजपा का जो वचन पत्र है, जो घोषणा पत्र है, उस पर काम चालू हो जाए। और उसमें 2 सबसे बड़े बातें हैं उस घोषणा पत्र की मेरी दृष्टि में। एक, यमुना की सफाई। यमुना की सफाई भाजपा की सरकार के शपथ से पहले शुरू हो गई, और शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक से पहले नव मनोनीत मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ यमुना जी के तट पर गई और यमुना जी की आरती की। ठीक, तो यमुना के लिए तो भाजपा ने बता दिया कि हम कैसे सक्रिय हैं। और दूसरा है कि महिलाओं के खाते में, हर महिला के खाते में 2500 रुपया पहुंचे महीने में। ये जो चुनावी वादा था, इसके लिए भाजपा ने एक जो कोर्स ऑफ एक्शन तय किया, वो किया कि भाई 8 मार्च महिला दिवस है, तो महिला दिवस पर प्रयास करके, परिश्रम करके दिल्ली की महिलाओं के खाते में पहली किस्त चली जानी चाहिए, ताकि देश भर में भाजपा के वचन की विश्वसनीयता और ज्यादा पुख्ता हो जाए। क्योंकि केजरीवाल ने भी कहा था कि हम 2100 देंगे, लेकिन लोगों ने उसकी फजीयत कर दी आके, बोले पंजाब में 1000 रुपया कहा था, वो आज तक नहीं दिया, ये 2100 कैसे देंगे। तो भाजपा इस बात को लेकर सतर्क है। तो एक तो ये पहलू, और दूसरा पहलू है जिसका रिश्ता आम आदमी पार्टी से है।
सारी पुरानी फाइलें खंगाली जा रही हैं, सारे दस्तावेज लेंस लगा के चेक किए जा रहे हैं, सारे जितनी भी चीजें थी, चाहे स्कूल हो चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, जिनमें भ्रष्टाचार की बू आ रही थी आम आदमी पार्टी के राजकाज के दौरान, उन सब को खोजने और खकोरने में नई सरकार का समूचा तंत्र लग गया है। केजरीवाल और उनके सहयोगियों से जुड़े किसी भी भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख अपनाएगी, ये तय हो गया। सीएजी की रिपोर्ट, केजरीवाल सरकार और उसके बाद आतिशी की सरकार रही थोड़े दिन, उन सब के लिए संकट का कारण बनने जा रही है, जो विधानसभा के पहले सत्र में ही रखी जाएगी। और जितने ठेकेदार हैं जिन्होंने काम किया, चाहे शीश महल में चाहे दूसरे कामों, उन सबको संपर्क साधा जा रहा है कि आओ और सच बताओ, नहीं तो तुम भी जाओ। आओ और सच बताओ, अन्यथा जहां भैया गए वहां तुम भी जाओ। तिहाड़ जेल, बैरक नंबर फला फला। केजरीवाल का जो मकान था, जो उनके लिए दुर्भाग्यशाली रहा, जिसने उनकी छवि को दागदार किया और उनकी पार्टी को डुबो दिया, जिसको भाजपा ने कहा शीश महल, भारतीय जनता पार्टी उसको जिंदा रखेगी, चमका के जिंदा रखेगी, पॉलिश वॉलिश करा के बिल्कुल, और उसको म्यूजियम बना देगी, संग्रहालय टाइप का। क्या कि जनता को ले जाएगी बस में भर के और कहेगी देखो यहां रहते थे केजरीवाल। तो जितने लोग देख कर आएंगे वो सब की सब केजरीवाल जी को लेके एक वितृष्णा का भाव उनके मन में आएगा। इसलिए नहीं कि ऐसे में क्यों रहते थे, इसलिए कि केजरीवाल जी तो एक ओवरसाइज शर्ट पहनते थे, पैंट भी ढीला पहनते थे, चप्पल पहनते थे, 5 रुपए का कलम लगाते थे, वो अरे यार, और इधर रहते थे, गजब बात है। तो भाजपा उस शीश महल को जिंदा रखेगी, यानी केजरीवाल अपनी छवि के प्रबंधन के काम में न लग पाए एक, और केजरीवाल अपने छवि के प्रबंधन को आकार न दे पाए दो प्रायोरिटी बीजेपी की है। आम आदमी पार्टी के भीतर आप बात करिए, जो वहाँ गंभीर लोग हैं, वो कहते हैं कि हम सबसे बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि केजरीवाल जी की जो छवि को डेंट लगा है उसकी भरपाई हम करना चाहते हैं। भाजपा वही नहीं होने देगी। आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ पेच ये है, केजरीवाल त्यागी हैं, तपस्वी हैं, कट्टर ईमानदार हैं, आंदोलन जीवी हैं, ये सब तमगे भाजपा उनसे छीन चुकी है और अब ये वापस केजरीवाल को नहीं लेने देगी। भाजपा कहेगी केजरीवाल तिहाड़ी हैं, कट्टर ईमानदार नहीं। और आने वाले 6 महीने के भीतर केजरीवाल और उनके सहयोगियों से जुड़े भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले उजागर होंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, और उन सब में समयबद्ध कार्रवाई हो और निर्णायक कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो जिसको सामान्य जनता भी समझ सके। इस काम में अब ट्रिपल इंजन की सरकार मान लीजिए आप, केंद्र, एलजी और मुख्यमंत्री, 3 इंजन एक साथ केजरीवाल की सरकार के समय के घपले घोटाले खोजने के शुभ काम में लग चुके हैं। अब लड़ाई इस बात की होगी आने वाले समय में कि क्या आम आदमी पार्टी केजरीवाल की शराब घोटाला और शीश महल घोटाले से पहले वाली छवि फिर से एक बार क्रिएट कर सकती है। एक आम आदमी पार्टी के लिए कसौटी है, और भाजपा के लिए कसौटी ये कि क्या भाजपा केजरीवाल को ऐसा करने से रोक सकती है, हर दिन, हर वक्त, हर पड़ाव पर एक नया घोटाला उछालकर। और संकेत देने वाले तो यहाँ तक संकेत दे रहे हैं कि तिहाड़ की यात्रा फिर से होगी, केजरीवाल और उनके कम से कम 4 विश्वस्त सहयोगियों की।
तिहाड़ की यात्रा फिर होगी। इस बात के लिए सारे तीर तरकश भाजपा जुटा रही है, सरकार जुटा रही है। अब बड़ी समस्या ये है कि आम आदमी पार्टी में सारा दारो मदार तो केजरीवाल पर ही है, और जब तक ये बात आम आदमी पार्टी जानती है कि जब तक केजरीवाल की छवि नहीं सुधरेगी तब तक पार्टी उबर नहीं सकती। और इसी बात को भाजपा भी जानती है कि केजरीवाल को छवि उबारने का मौका नहीं देना है, दोनों टांग पकड़कर इनको और दलदल में घसीटना है। अब ये युद्ध, चुनाव के युद्ध के बाद अब इस संग्राम से केजरीवाल को जूझना होगा। केजरीवाल और उनके 4 प्रमुख सहयोगी सीधे निशाने पर हैं सरकारी एजेंसियों के, जांच एजेंसियों के, और उनसे जुड़े सारे दस्तावेज बहुत ही गंभीरता के साथ तलाशे जा रहे हैं, स्कैन किए जा रहे हैं, उनकी पड़ताल की जा रही है। इसलिए मैंने आज ये विषय चर्चा के लिए रखा कि केजरीवाल के लिए अभी वक्त और ज़्यादा कठिन हो सकता है और ज़्यादा बुरा हो सकता है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।